आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के द्वीप समूहों की। और भारत के जो आइलैंड्स हैं उनका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व है और उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उन उत्तरों को देते समय। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर होगा और आपको लगेगा कि हमें काफ़ी हद तक इनका क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया है। हम देखते हैं कि जो आइलैंड्स हैं, हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हम देखते हैं कि भारत में दो तरह के आइलैंड्स की हम चर्चा करते हैं। दो तरह का मतलब है कि दो भागों में बांट के हम द्वीपों का अध्ययन करेंगे। एक तो आइलैंड्स इन अरेबियन सी, दूसरा हम पढ़ेंगे आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। तो हम चर्चा करते हैं, एक एक करके अध्ययन करते हैं उनका। तो अगर हम इंडिया का एक मैप बना के इनका अध्ययन करें तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इंडिया के हम इस साइड देखते हैं, यानी साउथ और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर भारत का एक द्वीप समूह स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो बर्मा में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है उसी का एक अंश है और भारत से इसकी स्थिति काफ़ी दूर नज़र आती है। यानी अगर हम इसकी चर्चा करें तो इस तरह से देखिए, ऐसे कुछ इनका हमें कलेक्शन दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अंडमान और ये है निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो हमने लाइन डाल दिया इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न जो बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान और ये है दक्षिणी अंडमान। ये 3 अंडमान हैं और ये जो अंडमान है इसका नाम है लिटिल अंडमान। तो यानी अंडमान नाम से 4 आइलैंड्स की हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित। इन तीनों अंडमान में हम ये देखते हैं कि मध्य अंडमान का आकार बड़ा है। अंडमान द्वीप समूह में लगभग पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरे लगभग 572 आइलैंड्स हैं, 572, जिनमें से 36 ही ऐसे हैं जिस पे लोग रहते हैं, यानी जो लोगों के आवास के रूप में स्थित है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे अभी कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा भाग है अंडमान का। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे एक बात और है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें सबसे ऊंची जो पीक है वह सैडल पीक। ये
नॉर्थ अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। इसकी ऊंचाई 732 मीटर, जो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जब हम इसको आगे की तरफ बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक और चैनल है, एक और रास्ता है, समुद्री रास्ता है, जिसका नाम है डंकन पास या डंकन पैसेज। तो डंकन, जो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि डंकन पास किसके बीच से होकर गुजरता है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। इसी तरह से जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार है। अब देखिए इसमें भी अगर हम चर्चा करें तो ये कार हो गया, ये हो गया कोमार्ता और ये है कैचल, ये है ग्रेट अंडमान। सॉरी, अगर इसको हम थोड़ा सा और साउथ की तरफ ले चलें तो यहाँ पे और है एक आइलैंड, इसका नाम है लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। देखिए कार निकोबार, कोमार्ता, कैचल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल तो ये अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से भी जा रहा है। इसकी चर्चा हम ये भी कर सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। डंकन पास गुजरता है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच से। इसी तरह से अगर हम साउथ में चलते हैं तो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच से एक रास्ता गुजरता है, एक चैनल गुजरता है जिसको हम कहते हैं प्राइस चैनल। यानी लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच से प्राइस चैनल गुजरता है। उसी तरह से ये एक रास्ता है, यानी कैचल और लिटिल निकोबार के बीच से, जिसका नाम है सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल कैचल और लिटिल निकोबार के बीच से गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर है। इसको पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन या पिग्मेलियन बिंदु भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। भारत में बायो रिजर्व्स के कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, कुछ एरिया को नोटिफाई किया गया है, डिसाइड किया गया है बायो रिजर्व की डाइवर्सिटी को डेवलप करने के लिए। और ग्रेट निकोबार जो क्षेत्र है जैव विविधता के लिए डेवलप किया गया है। बायो रिजर्व एरिया ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो दक्षिणी अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में, यानी लगभग 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। और यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो के उदाहरण मिलते हैं, जो 1787 से इसमें पहला एक्सप्लोजन हुआ और आज तक उसमें जारी है। पूरे दक्षिणी एशिया में बैरन एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो के लक्षण मिलते हैं।
उसी तरह से इसके उत्तर में है नारकोंडम। नारकोंडम आइलैंड है जहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं, डॉर्मेंट। तो भारत में बैरन और नारकोंडम में हमें ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं। बैरन में एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण मिलते हैं, जबकि नारकोंडम में हमें डॉर्मेंट वोल्केनो के उदाहरण मिलते हैं। अगर हम इनके उत्तर में और चर्चा करें, थोड़ा और उत्तर में चलें, तो अंडमान के सबसे उत्तर में एक आइलैंड है जिसका नाम है लैंडफॉल, और उत्तर में एक आइलैंड है जिसका नाम है कोकोज। ये बर्मा का पार्ट है, म्यांमार का। तो लैंडफॉल आइलैंड और कोकोज के बीच से एक पैसेज, एक समुद्री रास्ता गुजरता है जिसको हम कहते हैं कोकोज जलमार्ग या जल संधि, कोकोज पैसेज। तो ये था अंडमान और निकोबार के विषय में थोड़ा सा। अब हम अगर अरब सागर की तरफ चलें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अरब सागर में आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो लक्षद्वीप के नाम, समूह के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह। और उसको भी अगर हम देखें तो ऐसे हम देखेंगे बहुत सारे आइलैंड इसमें भी हैं। अगर हम इनकी चर्चा करेंगे, ऐसे थोड़े से बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन अगर हम इनको एक एक करके देखेंगे तो यहाँ से एक चैनल गुजरता है जिसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये है मिनिकॉय, और यहाँ पे है मालदीव, दूसरा देश है मालदीव। यानी 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को, लक्षद्वीप समूह को मालदीव देश से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। और अगर हम बात करें इसके और उत्तर से एक और चैनल गुजरता है जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड से अलग करता है। इसकी राजधानी लक्षद्वीप 1973 को इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप समूह। इसके पहले इसके 2-3 नाम थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी। इसके 3 नाम थे, लकाद्वीप, अमीनी और मिनिकॉय। ये 3 नामों को जोड़ करके लक्षद्वीप समूह 1973 में इसका नाम पड़ा। इसकी राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। इसका कैपिटल है इस लक्षद्वीप समूह का, जो 1973 में इसका नाम पड़ा। यह भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और इसका क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर किलोमीटर। केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे कुल 36 आइलैंड हैं, जिनमें से केवल 11 आइलैंड ऐसे हैं जिस पे लोग रहते हैं। लोगों के निवास के रूप में 11 ही यहाँ पे है, बाकियों पर लोगों का निवास नहीं है। और जो भारत के मुख्य भूमि से सबसे सटा हुआ है वह आंद्रोथ। ये सबसे सटा हुआ आइलैंड है और सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय। इसके अलावा अगर हम बात करें कि
एक पिटली द्वीप है, पिटली आइलैंड है, जहाँ पर पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है पिटली में। और इसी तरह से अगाती आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप समूह का एयरपोर्ट है। अगर हम बात करें कि पूरे लक्षद्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरा लक्षद्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड का अर्थ होता है कि कोरल जीव बहुत अधिक संख्या में समुद्र के नीचे पाए जाते हैं और उनके शरीर की रचना ऐसी होती है कि जब वो जीवित होते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मरने के बाद उनका शरीर, उनका जो पॉलिप है, स्केलेटन है, वो चिपक जाता है और इससे उनका पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उनके स्केलेटन से बना हुआ है। इसलिए पूरा लक्षद्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप समूह कहलाता है, कोरल आइलैंड कहलाता है। कोरल आइलैंड का एक उदाहरण और भी है कि जब हम भारत और श्रीलंका के बीच में देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है पंबन आइलैंड, जिसको रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं। तो ये भी प्रवाल द्वीप का ही एक उदाहरण है, पंबन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड। तो इस तरह से हमने देखा कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है, और पिटली में पक्षी अभयारण्य है, अगाती में एयरपोर्ट है, इसकी राजधानी है कवरत्ती, इसका क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर किलोमीटर, 11 पर लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप समूह इसका नामकरण पड़ा 1973 में, और यह एक प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है। पेपर में भी आता है कि भारत का कौन सा द्वीप समूह है जो प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है, तो लक्षद्वीप समूह उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।